हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रियल नंबर्स में इस वीडियो में प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 कराया है और एक्सरसाइज 1.3 इस बेस में वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने दिखाया है। ये आपको एग्जांपल में दिख जाएगा। हार्डली एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें थर्ड क्वेश्चन में 3 और सब क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और एक्सरसाइज 1.3 करने के आप पूरे लायक हो जाएंगे और जैसे ही आप इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना है कि इरेशनल नंबर क्या है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इरेशनल नंबर एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि आपने डेसिमल में देखा होगा, आप तो डेसिमल पढ़े ही होंगे। डेसिमल जनरली क्या होता है कि 4.25 ऐसा कुछ होता है। अब मान लीजिए कि डेसिमल जो पॉइंट के बाद इस साइड में जो डेसिमल नंबर है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वो ऐसा आ रहा है कि 1926919, फिर 20, फिर 0, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे कोई नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि ये 4.6666 ऐसा हो रहा है। ये तो हमने पहले ही देखा था फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने रियल नंबर्स दिखाया था कि इसे हम बताते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। लेकिन ऐसे नंबर्स को जहाँ पे ये डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो तो खत्म होते ही नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन साथ ही साथ नॉन रेकरिंग, मतलब एक नंबर दोबारा फिर से रिपीट नहीं हो रहा है लगातार। जैसे कि यहाँ पे 666 ऐसे करके रिपीट हो रहा था, यहाँ पे कोई रिपीटिशन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बताते हैं इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स, यहाँ पे और एक पार्ट भी है रैशनल नंबर का जो नॉर्मल आपको जैसा कि मिलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 4.25। तो ये दो मिला के ये हो गए रैशनल नंबर्स और ये हो गए इरेशनल नंबर्स। अब साफ साफ बात है कि ये इरेशनल नंबर्स इसलिए है क्योंकि देखिए, रैशनल नंबर्स का फंडा ये है कि आप कोई भी रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकेंगे। जैसे कि 4.25 अगर आप मान लेते हैं तो आप उसको लिख सकेंगे 425/100, राइट। और उसको आप सिंप्लीफाई करके और सिंपल वैल्यू में लिख पाएंगे 4.666। ये 46 जो है आपको दिख रहा है, उसे भी आप लिख सकते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे आप उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 0.6 एक नंबर है, 0.6666 ऐसे करके एक नंबर है, ठीक है। तो हम उसको लिख सकते हैं 2/3 के फॉर्म में। कैसे, वो आप देखने के लिए फर्स्ट वीडियो में डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाया था। अब इरेशनल नंबर्स में देखिए ये क्या होता है कि ये नंबर्स जो है पीछे मुड़ के तो देखते नहीं है और वो आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और वो नंबर्स जो है अलग अलग होते हैं। तो हम उसे p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और इसलिए क्योंकि p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो हमारे बन जाएंगे इरेशनल नंबर्स। तो उसे ही हमें स्टेटमेंट बेस्ड प्रूफ करना पड़ेगा। ये नंबर को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए। पहला नंबर है हमारा √3। √3 को कैसे इरेशनल नंबर देखना है। अब देखिए, मैंने ये एनसीईआरटी का बुक यहाँ पे इसलिए छापा है क्योंकि ताकि आप कोई भी स्टेटमेंट्स मिस ना करें, अपने मन मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट ना लिख के आ जाए और एग्जाम में आपका मार्क्स ना कट जाए। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट तो आपको समझाने ही वाला हूँ। पिछला आपने पिछले स्लाइड्स में देख ही लिया होगा कि इरेशनल नंबर्स एग्जैक्टली क्यों है ये, लेकिन इस स्लाइड्स में देखिए। अब देखिए, इरेशनल नंबर्स √3, इसको हमें पहले अज्यूम करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। मतलब उल्टा, हम इरेशनल नंबर को अज्यूम कर रहे हैं रैशनल नंबर्स। हम क्या करेंगे वो हम आपको बता देंगे। रैशनल नंबर्स अज्यूम करेंगे, उसको p/q फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, p/q फॉर्म में हमेशा आप जब लिखते हैं आपको इनकरेज किया जाता है कि लास्ट तक आप सिंप्लीफाई कीजिए, और लास्ट तक आप तभी सिंप्लीफाई करेंगे कि जो दो नंबर जो है तब जब तक ये लोग को प्राइम नंबर नहीं हो जाते हैं, राइट। को प्राइम का मतलब क्या है कि p और q दोनों प्राइम नंबर है अलग अलग, राइट। जैसे कि 5/2 या 2/5 ऐसे नंबर्स ना आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर्स अगर आ गए तो आप फ्रैक्शन में और बढ़ नहीं सकते हैं, और अगर फिर से आपको डिवाइड करना है तो वो फिर से डेसिमल पॉइंट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 2.5। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बताते हैं, जिसमें और डिवीजन वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। दोनों के प्राइम फैक्टर्स जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। अब ये डिविजिबल नहीं है। ऊपर में भी प्राइम नंबर्स, न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में भी प्राइम नंबर्स। तो a एंड b जो है उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए अदर देन 1। तो पहले क्या है कि √3 को हम लिखेंगे इज इक्वल टू a और b। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है ऑलरेडी कि ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का फंडा ये है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए पहला। सेकंड क्या है कि इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये फिर वेल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सपोज
A and B have a common factor other than 1, then we can divide the common factor and assume that A and B are co-prime. अगर इसमें other than 1 कोई भी common factor है, मान लीजिए कि मैंने A and B की जगह कोई नंबर लिया है, सपोज 9 इंटू 3 जैसे 27 है और यहाँ पे मैंने 18 ले लिया है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 9 है, तो 3/2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन फैक्टर्स डिवाइड करने के बाद, जैसे 9 था यहाँ पे 9 इंटू 3 और यहाँ पे 9 इंटू 2 था, तो इनको डिवाइड करने के बाद अदर देन 1 कोई कॉमन है नहीं यहाँ पे, तो इस टाइम पे ये नंबर्स क्या बन जाएंगे, कोप्राइम। तो जब कोप्राइम बन जाएंगे तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने लिखा था a इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू a बाई बी, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे √3 इज इक्वल टू a बाई बी, तो ये यहाँ पे लिख के मैं सजा के लिख सकता हूँ कि √3 b√3 इज इक्वल टू a, तो वही मैंने लिखा। अब ये मेरा इक्वेशन 1, मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर लेते हैं और बोथ साइड को रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या मेरा बन जाएगा, ये मान लीजिए b स्क्वायर और 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। तो मैंने वही लिखा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए देयरफॉर a स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा 3 से, और ये जो है b स्क्वायर, ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा कब, क्योंकि ये b स्क्वायर इंटू 3 होता है a स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर और 3 दोनों a स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाते हैं, a स्क्वायर मल्टीपल बन जाता है दूसरा, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये b स्क्वायर है और ये 3 की जगह ये है, या समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 2 6 आया, राइट। तो लेकिन यहाँ पे मैंने उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है, तो मैं अभी तक ये मान रहा हूँ कि रैशनल नंबर्स है, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c। अब मैं b स्क्वायर का b स्क्वायर हटा के c लिख सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि ये b जो था वो कुछ था इज इक्वल टू 2, अब स्क्वायर किया तो 4 बन गया। अब मैं उसको और एक नाम दे देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ c, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब a इज इक्वल टू 3c, पहले क्या था 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू तब 3c, अगर इसका फिर से हम रूट निकाले तो क्या होगा 3c बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका अगर फिर से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसको भी डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2 डिवाइड करता है 4 को, तब 16 4 को डिवाइड करना चाहिए, या फिर इसका उल्टा कि 16 अगर 4 को डिवाइड करे तो दोनों में हम अगर स्क्वायर रूट निकाले तो 4 को 2 डिवाइड करना चाहिए, तो वही a को भी तब 3c डिवाइड करना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, क्योंकि a की जगह मैंने पहले ही लिखा था 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 9c स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दो नंबर को काट दिया। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 3 से, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब वही पुराना वाला मेथड कि a स्क्वायर अगर b स्क्वायर से डिवाइड है तो a भी डिवाइड होना चाहिए, तो वैसे ही b अगर डिविजिबल है 3 से b स्क्वायर, तो b भी डिविजिबल होना चाहिए। देयरफॉर a और b में एटलीस्ट 3 एक कॉमन फैक्टर बन जाता है, लेकिन हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसीलिए वो कोप्राइम है। तो ये फैक्ट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब जो हमने माना था और जिससे हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब क्योंकि हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था कि √3 एक रैशनल नंबर है और ये ए बी के फॉर्म में आ सकता है, तो हम डायरेक्टली कंफर्म करते हैं कि अगर ये रैशनल नंबर्स नहीं है तो रियल नंबर्स में बचा क्या है, इरेशनल नंबर्स, तो ये इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। जिसे ये समझ में नहीं आया वो आगे अंत तक वीडियो को देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि द सम और द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मान लीजिए कि मैं एक नंबर लेता हूँ √3 - 2 या फिर √2 - 1, तो देखिए √2 का जो वैल्यू है ये वैल्यू है 1.4142, फिर अलग अलग नंबर्स आते रहते हैं इसमें, और इससे अगर मैं -1 करूं तो हार्डली से हार्डली क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.4142, ये अलग अलग नंबर्स हम अलग से लिख सकते हैं, और उसके बाद मैं -1 लिख सकता हूँ यहाँ पे,
तो ये 1 और ये 1 इसको काट देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0.4142 डॉट डॉट डॉट, ये अलग अलग नंबर्स। तो क्या ये नंबर्स रैशनल नंबर्स है? अब मैंने पिछले स्लाइड्स में ही बताया था कि ये रैशनल नंबर है, ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है, तो जो आंसर निकल के आ रहा है वो एक इरेशनल नंबर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ए पॉइंट बी सी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ऐसे करके आ रहा है और हमें इसे माइनस करता है सिर्फ माइनस बी से। तो देखिए मैं ए और बी से ही माइनस कर पाऊंगा क्योंकि माइनस बी के बाद तो कुछ है नहीं, तो ये 0 0 0 0 0 0 होगा। अब जैसे मैं माइनस करूंगा तो माइनस में क्या होता है, अगर कोई किसी के वैल्यू में ये 0 0 0 0 आएगा तो दो ये यहाँ पे कोई एक होल नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वो सेम चीजें निकल के आएगा ना, बी सी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके निकल के आएगा, मतलब अलग अलग नंबर जो कि कभी टर्मिनेट ही ना हो, वो चलते रहे, तो वहां पे इरेशनल नंबर ही होगा वो ना। सेम आप ऐड करके भी देख लीजिए, अगर हम ऐड भी करते हैं तो वही सेम चीज होता है, ए प्लस बी का जो होल नंबर है, समझ लीजिए कोई डी या कुछ जेड कुछ आ जाता है तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट के बाद जो मेन कंसर्न है वहां पे तो सारे नंबर्स एक जैसे हो, मतलब रिपीटेड नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे और टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जो कि एलिजिबल है इस नंबर को इरेशनल नंबर बनाने के लिए। वैसे ही सिंपल प्रोडक्ट अगर हम लेंगे या डिवाइड हम करेंगे कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर आएगा इरेशनल नंबर, माफ कीजिएगा मैंने आपको बताया कि नॉन जीरो रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, नहीं मैं उसका उल्टा करने वाला हूँ, मतलब मैं समझ लीजिए मैं ये बताने वाला हूँ कि 4.21296 डॉट 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 फिर 8 है 7 है ऐसे करके डॉट 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 को मैं 2 से डिवाइड अगर करता हूँ तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैं देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 4.0.2129698 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी बाई 2 और यहाँ पे भी बाई 2, ये क्या आ जाएगा 2, लेकिन क्या ये इस नंबर को आप डिवाइड कर पाएंगे 2 से? नो, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर फिर से। तो इसी के हम स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मूला, अब स्टेटमेंट बेस्ड प्रूफ करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3। अब देखिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, हो सकता है कि अब एग्जाम में या एक्सरसाइज में आपको 5 प्लस रूट 3 मिल जाए, तो आपको सेम ही चीज करना है, बस यहाँ पे साइन आपको वहां पे जो मेथड मैं माइनस के लिए करने वाला हूँ वहां पे प्लस के लिए आप करेंगे। देख लीजिए, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रारी, पहले तो हम ये उल्टा दिमाग लगाएंगे कि इसको मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो जैसे कि हम मान लिए तो हम मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 को हम लिख सकते हैं ए बाई बी के फॉर्मेट में, जहाँ की ए और बी को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर्स मैंने पहले ही बताया क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके अदर देन 1 कोई और फैक्टर्स नहीं है, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ये को प्राइम का एलिजिबिलिटी नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ कि b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब b अगर 0 होगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए 5 माइनस ए जो है बाई बी इज इक्वल टू हम रूट 3 लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं ना हम। मैंने क्या किया, माइनस रूट 3 को मैंने ऐसे करके लिखा ए बाई बी माइनस 5, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया एक, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी एक माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस निकल के आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब माइनस मल्टीप्लाई हो जा रहा है दोनों साइड में। तो रीअरेंज करके हमारा जो आंसर आता है ये आता है 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। अब इसे मैंने रीअरेंज किया, मैं पहले स्लाइड को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। इसे हमने रीअरेंज किया, देखिए रूट 3 इज इक्वल टू क्या हमने लिखा, इज इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी, तो इसमें जो एलसीएम है वो हम कॉमन ले लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 5b माइनस ए बाई बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3। ये गलती कभी मत करना कि b को आप यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये मत कीजिएगा। जितने भी वेरिएबल्स आपने दिया है सारे एक जगह रखिएगा, और जो इरेशनल नंबर्स है उसे अलग रखिएगा, मतलब ए और बी को आप रैशनल नंबर मान रहे हैं और फ्रैक्शन में है, कोप्राइम है, इसे अलग, जो जो रैशनल नंबर है सब एक जगह, इरेशनल नंबर अलग जगह, ठीक है। सिंस a and b are integers, we get 5 minus a by b is rational, and so
√3 इज ऑल्सो रैशनल। क्यों? क्योंकि इक्वल साइन ले रहे हैं। अगर √3 इज इक्वल टू 5b माइनस a बाई b, इसका मतलब तो यही है ना। अगर देखिए इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इरेशनल होता है, लेकिन रैशनल माइनस रैशनल तो रैशनल ही होगा ना। अब आप 5 से मान लीजिए कि a के जगह 2 है और b के जगह 7 है, तो आप इसको माइनस कीजिए। 7 35 माइनस 2 33/7 आंसर आएगा, जो भी फिर से p का क्यूब फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है। अगर इसके इक्वल टू √3 है तो √3 को रैशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये गलत है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है √3, इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो गलत निकल के आया और 5 माइनस √3 इज रैशनल। देखिए जी, जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे आपको लगेगा इसका मेथड थोड़ा कैसा अजीब है, हम कुछ मान रहे हैं और फिर उसको हम इनकरेक्ट एजम्पशन बता देते हैं। लेकिन सिंपल आप सोचिए कि वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में दिखाया था कि एक रैशनल नंबर रैशनल क्यों होता है और इरेशनल नंबर इरेशनल क्यों होता है। ये तो हम अगर किसी टीचर को समझाएंगे तो हमें ऐसा समझाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन अगर कोई कभी एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में आपको ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, अब पहले देखिए मैंने ये दिखा दिया 5 देखिए मैंने ये पहले दिखा दिया था आपको माइनस से। अब आप मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे जो जिसमें लिखा हुआ है 3 + 2√5, या फिर ये वाला क्वेश्चन। पहले ये वाला करते हैं इसको, उसके बाद ये वाला हम देखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल 6 + √2 इज इक्वल टू a बाई बी। ओके, अब आपको ये कर देना है ऐसा, √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6, फिर a बाई बी a माइनस 6b बाई b इज इक्वल टू √2। इस स्टेज में आने के बाद कोई स्क्वायर नहीं कर रहा है जैसे आपने सिंगल टर्म के लिए किया था। a माइनस 6b इज इक्वल टू b जैसे ही आप करेंगे आपका ये पता चल जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि रैशनल माइनस रैशनल या रैशनल प्लस रैशनल जो भी आप ऑपरेशन करते हैं उसमें आंसर जो आएगा रैशनल नंबर। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स is rational number. Division or and multiplication of rational number is a rational number। सब p/q फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आप लिख के जैसे कि आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हेंस a माइनस 6b बाई b इज इक्वल टू रैशनल नंबर। नाउ इट इज इक्वल टू √2। अगर ये इक्वल होता है √2 के तो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स। अब कॉन्ट्रैडिक्ट्स का मतलब क्या है, ये विरोध करता है। क्या विरोध करता है, हमारे एजम्पशन को कि √2, हमारा जो एजम्पशन था √2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, वो क्या विरोध करता है, वो विरोध करता है इसको कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर है, अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने इस स्लाइड में आपको वैसे भी बताया था, आप याद कीजिए, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। इस स्लाइड में आपको वैसे भी बताया था कि अगर क्यों ऐसा नहीं होता। मैंने आपको ऐसे नॉर्मल अल्फाबेटिकली भी समझाया, मैंने आपको नंबर्स दिखा के भी समझाया कि रैशनल नंबर से अगर हम कोई प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों ऐसा हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कोर्स समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए √3 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें सेम क्या करना है कि a बाई बी फॉर्म में लेना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको रीअरेंज करना है। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी नंबर आएगा एक साइड में इरेशनल को रखेंगे, जो हमें पता है इरेशनल रूट के अंदर आता है ऐसा कुछ, और जो नंबर रहेगा उसमें 3√2 जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो रैशनल नंबर को हम अलग लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं ना हम लोग, 25 इंटू 3 मान लीजिए यहाँ पे 75 है। अब 25 ना किसी का स्क्वायर रूट है, किसका, 5 का। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 75 क्वेश्चन में लिख के बता देते हैं कि इसको प्रूव करो कि ये रैशनल नंबर है। तो लोग क्या, आपको क्या करना है यहाँ पे जैसे भी इस क्वेश्चन में आएंगे आप ब्रेक कर लीजिएगा उसको।
पहले तो आपका फर्ज बनता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें। यहाँ पे प्राइम नंबर्स होगा तभी आप वहाँ पे, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, आप कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर देखिए 5 इंटू 5 इंटू 3 है, रूट के अंदर है, एक 5 बाहर निकल के आ जाएगा, √3 आएगा। तब आप ये ऑपरेशंस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंस मैं यहाँ पे था, रीअरेंजिंग वी गेट √2 इज इक्वल टू a/3b। मैंने क्या बताया था कि रैशनल नंबर को हम एक जगह लेके आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता कि √2/3 इज इक्वल टू ab, तब हम ऐसे करके प्रूव करते और 3a चल जाता। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि रैशनल नंबर को एक जगह में लेके चले जाएंगे, इरेशनल नंबर को एक जगह में लेके चले जाएंगे, और दोनों में पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप -√2 का प्रूफ करने लग गए कि -√2 इज इक्वल टू -a/b, ऐसा नहीं होना चाहिए, a/b। Now since 3 a and b are integers, ये a 3 b तीनों अलग अलग जो टर्म्स मैंने लिया है वो इंटीजर्स है और रैशनल है, तो a/3b इज रैशनल, राइट। एंड सो √2 इज ऑल्सो रैशनल क्योंकि इक्वल है। अगर मैं बताता हूँ 4 इज इक्वल टू 4, तो सच में 4 इज इक्वल टू 4 है, या 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 सच में होना चाहिए ना। लेकिन एक जगह में यहाँ पे रैशनल आ रहा है, तो ये √2 रैशनल हम मान रहे हैं। अब अगले ही स्टेप में हम अपने, ये पूरा वर्ड्स का खेल है, स्टेटमेंट का खेल है, स्टेटमेंट का खेल बना के उसको प्रूव करना है। अगले ही स्टेटमेंट में हम ये बता देंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। आप लिख देंगे कि वी कंक्लूड हेंस 3√2 इज ऑल्सो इरेशनल। और मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था क्यों। तो देखिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई का कैसा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला समझ में आया। आप ये वाला क्वेश्चन तो कर पाएंगे, जहां पे आपको लेना है 7√5 इज इक्वल टू a/b, तो √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है, अब आपको लिखना है बाद में कि a, b एंड 7 आर रैशनल। यहाँ पे तो मैं उम्मीद ही करता हूँ आप b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और a, b को प्राइम आपने मेंशन कर ही दिया है। अब a, b, 7 आर रैशनल, ये आपने यहाँ पे लिखना है। और लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे एक पॉइंट कि हेंस √5 इज इक्वल टू a/7b, सो √5 इज अ रैशनल नंबर। बट मेन पॉइंट ये जो है मेन, बट दिस contradicts the fact that √5 is a irrational number. Hence, we conclude that, अब आप √5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि ये तो फैक्ट है कि √5 इज इरेशनल नंबर। हेंस वी कंक्लूड दैट जो क्वेश्चन में दिया है वो आप लिखेंगे। हेंस वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी सेम आपको देखने को मिल जाएगा। 1/√t इज इक्वल टू a/b, तो 1 इज इक्वल टू √2 a/b। ऐसा मत कीजिएगा, कैसा कीजिएगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b, सो √2 इज इक्वल टू b/a। ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि b/q फॉर्म में तो आ रहा है, को प्राइम है वो बात। उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और नेक्स्ट ये वाला मेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 + 2√5। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन देखिए, प्लस भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू a/c लिखना है, लिखना है, लिखना है। बस अब यहाँ तक स्टॉप करके आपको बस वही सेम चीज अपनाना है कि वी नो दैट a, 3, 2, b आर रैशनल नंबर्स, हेंस a-3/2b is rational number, hence √5 is equal to rational number। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में, but this contradicts the fact that √5 is irrational number। so नेक्स्ट स्टेप में we conclude √5 मतलब 3 + 2 √5 नहीं 3 + 2 √5 फुल क्वेश्चन इज अ इरेशनल नंबर। बस बात खत्म।
उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अब समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लगता है कि ठीक से समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप डाउन कीजिए आपका कमेंट, ताकि मैं उसे जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। एक्सरसाइज 1.4 जो आपका रिमेनिंग है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। धन्यवाद।